तुझे अपनी सच्चाई का सबूत देना ना तो ठीक है, खास हो अपनी मरी हुई माँ की कि तेरे दिल में रतन को लेके सिर्फ परजाई वाली भावना और कुछ नहीं। अरे चुप क्यों है खास हो? तो हम सब भी मान लेंगे कि यहां कोई पाप की कहानी नहीं चल रही। तुम लोगों की इन घटिया बातों की सफाई देने के लिए मैं अपनी मरी हुई मां को बीच में नहीं लाने वाला हूं। अरे शर्म आनी चाहिए तुम लोगों को। कितनी घटिया सोच है तुम्हारी। एक अकेली औरत अपनी जिंदगी से लड़ने की कोशिश कर रही है और तुम लोग उसकी मदद करने के बजाय उस पर कीचड़ उछाल रहे हो। सौ खाई नहीं करता, बड़ी सफाई से टाल दिया। आखिर मरी हुई मां की झूठी सौ खा भी कैसे सकता था। ताई जी उठ जाओ औरत। अरे बाद में बात करना, अभी मुझे घर जाना है। ताई जी सुनो तो। तेनू नहीं पता तो कितने गई मेरी अपनी दी बॉल? हाँ दर्द दिखा गई क्या उसने? विजय क्यों है? विजय लगता है ये धरती भूखी है, मैनू खाना चाह रही है। देखो मैं छोटी हूँ ना, इसलिए धरती ने छोटा मुंह खोला है मैनू खाने के लिए। नहीं वीरा, धरती किसी को भी नहीं खाती है। खाती है विजय, वो चाची ने बोला था ना। मैंने अपने कंधे पे बैठा के ले चलो विजय। ठीक है चल। वीर की अरदास वीरा। छोटे चांद, आह बहुत सुंदर दिख रही। बस बहुत हो गया, चलो खाना खाओ, चलो रखो उसको। चलो जल्दी 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 जल्दी। रतन पुत्र, चल पुत्र खाना खा ले। नहीं जीजी मैंने भूख नहीं। थोड़ा सा तो। रणवीर तू खा ले, मैनू भूख नहीं है। नहीं विजय खा लो ना मेरे वास्ते।
खा लो ना बीजी। खा लो ना बीजी। रतन, छोटे चंद का रुमाल लेकर आना ऊपर से। ये छोटे, ये तेरा डिब्बा और ये तेरा डिब्बा। इसमें 2 पराठे, इसमें 1 पराठा। दोनों खा लेना, वापस पर लेकर मत आना घर पे, समझे? बुढ़िया जी, फिर की पानी की बोतल भर दो। और वीर की भी। ओए मेरी माँ, उसकी भी पानी की बोतल भर दी, तेरी भी भर दी। पता नहीं कौन से पैदा हो गए दोनों। ये ले, पिछली बार की तरह घुमाकर मत आना, संभाल कर रखना। ये लो जी, ये तुम्हारी पानी की बोतल और ये तेरी। और कुछ? चाय जी, मैं पैदा कहाँ से हुई हूँ? हाय रब्बा, ये तो फिर शुरू हो गई। वो ना, हम सबको ना एक चील है, लाल पंखों वाली चील, वो सबको धरती पे छोड़ के जाती है। हाँ। क्यों मुंह फाड़ के हंस रही है? मोटी चाय जी, वो लाल पंख वाली चील आपको भी छोड़ के गई थी? हाँ जी। क्यों? उसकी तो कमर ही टूट गई होगी ना आपको उठा के। हाय रब्बा, मेरे साथ ये जुल्म क्यों किया तूने? ये 2 बंदरों को क्यों पैदा किया मेरी जान खाने के वास्ते? मोटी चाय जी, रब्जी ऊपर रहता है? हाँ जी। इससे भी तेरे को एतराज है? नहीं नहीं, वो अपने गुरुद्वारा में बोला कि रब्जी हमारे अंदर रहते हैं। हाय मेरी कुड़िए, मैंने सच कहा था। रब्जी इधर भी रहते हैं और रब्जी ऊपर भी रहते हैं। रब्जी इतने होते घूमते रहते हैं। उनकी बीजन को बोलती नहीं कि एक जगह टिक के बैठ जाओ। बोलती है, चिल्लाती है। हाँ छोटे चंद, इस सवाल का जवाब ना पुत्र तेरे वीर जी देंगे। तेरे वीर जी ने मेरे से ऐसे ऊट पटांग बड़े सवाल किए, मैंने भी बड़े जवाब दिए। अब इस सवाल का जवाब तेरे वीर जी देंगे। दे पुत्र जवाब वीरा को। मुड़िया जी, मैं कैसे जवाब दूंगा? मैं तो अभी छोटा हूँ ना। नहीं, तू छोटा नहीं है, बहुत बड़ा हो गया तू। जवाब तो तेरे को ही देना पड़ेगा। नहीं मुड़िया जी, वीरा मैं बहुत छोटा हूँ। तू एक काम कर, बीजी से जाके पूछ। बीजी, आप ही बताओ ना, रब क्या हर जगह घूमते फिरता है? रब के बीजू उन्हें कहते नहीं है कि एक जगह टिक के बैठ जा? उनका पैर भी नहीं रुकता है। मैंने नहीं पता, कुछ सालों से रब से मेरी बोलचाल बंद है।
ओए वीरा, बहुत हो गए जी आपके सवालात। चलो अभी छती छती, वो हेडमास्टर जी है ना, बड़ा गुस्सा करेंगे अगर देरी हो गई तुम लोगों को तो, समझे? चलो जल्दी जाओ, ये ले चल छती छती। वीरा, मुर्जा जी का आशीर्वाद तो ले ले, आज तेरा पहला दिन है ना। खूब सारी पढ़ाई कर तू, रब तेरे को बहुत ढेर सारी बुद्धि दे। मुर्जा जी, ये भी तो कहो ना कि अपने पापा जी का सपना पूरा करे। हाँ हाँ बोलती हूँ ना, तो अपने पापा जी का सपना जरूर पूरा कर। बीजी, आप ही मैंने आशीर्वाद दो ना। अच्छे से पढ़ना। बीजी, अच्छे से आशीर्वाद दो ना, जैसे मन्नू देते हो। बहुत अच्छे से मन लगाकर पढ़ना। और ये भी तो कहो कि अपने पापा जी का सपना पूरा करना। ओए चलो जी चलो, बहुत ले लिया आशीर्वाद। और वैसे भी अगर माँ बाप मुंह से आशीर्वाद ना देना पुत्र, तब भी बच्चों के साथ तो आशीर्वाद रहता ही माँ बाप का, है ना? बुढ़िया जी, बिजनू क्यों आया? वो ऊपर क्यों भाग गई? पुत्र वो कुछ नहीं, ठीक हो जाएगा। वो वीरा ने तेरे पापा जी की बात निकाल दी ना पुत्र, और तेरे पापा जी की कोई खैर खबर ही नहीं आई इतने दिनों से, इसलिए बीजी थोड़ी नाराज हो गई। तुम लोग चिंता मत करो, जाओ स्कूल जाओ, देरी हो रही है। चलो 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 चलो, छठी करो। बुढ़िया जी, बिजनू कहना ज्यादा परेशान ना हो। पापा जी कोई जरूरी काम में अटक गए होंगे, इसके लिए खबर करना भूल गए। पर मैंने लगता है बहुत जल्दी पापा जी की जरूर कोई खबर आएगी। चल वीरा। मैं खिताबत जा रही हूँ। खड़े हो जाओ, आज कोई बहाना नहीं चलेगा तुम्हारा। मैं तुम्हें सिखाती हूँ, मैं सिखाती हूँ कि मस्ती करना क्या होता है। क्यों है वीरा? उसने ना एक बच्चे को डांट पड़ी है। ओ नहीं वीरा, ऐसे डांट हर बच्चे को थोड़ना पड़ती है। सजा तो उन बच्चों को मिलती है जो शरारत करते हैं, तो उनके जैसे थोड़ना है। पर वीची मोटी शाह जी तो कहती है मैं बहुत शरारती हूँ, तो चुपचाप कैसे पढ़ूंगी? वीरा, अगर तू मन लगाएगी तो तू पढ़ लेगी। और इधर तू पढ़ने आई है ना, चुपचाप पढ़ेगी तो टीचर जी तेनू मारेंगे में नहीं, बहुत सारा प्यार करेंगे वो तेनू। ओहो वीजी, प्यार करेंगे तो पढ़ाएंगे कब? वीरा, पढ़ाएंगे भी। अगर तू इत्थे आएगी ना तो तेनू अच्छी-अच्छी बातें सीखने मिलेंगी। हाँ वीजी, इत्थे ना वो टीचर बच्चे नू कह रही थी कि मैं तुझे मस्ती करना सिखाती हूँ। वीजी, किसी को नहीं सीखनी तो नहीं सीखनी, डांट के क्यों सिखाना? अरे ऐसे नहीं कहा होगा वीरा, इत्थे मस्ती करना नहीं सिखाते। अब चल। नहीं वीजी, आप भी मेरे क्लास में बैठोगे ना? वीरा देख, मैं बड़ा हूँ तो बड़ी क्लास में रहूंगा, तू छोटी है तो छोटी क्लास में रहेगी।
और मैं तेरे साथ कैसे बैठ सकता हूँ? क्यों बीजी, घर में तो मेरे साथ ही रहते हो ना, और खेलते भी मेरे साथ ही हो ना, तो क्लास में क्यों नहीं बैठ सकते मेरे साथ? ओहो मेरी विराकड़ी, तू चिंता मत कर, मैं तेरी बगल वाले क्लास में ही रहूंगा। नहीं नहीं बीजी, मैं क्लास में तभी बैठूंगी जब आप रहोगे मेरे साथ, नहीं तो मैनू नहीं पढ़ना। अच्छा चल एक काम करते हैं, तू है ना अंदर खिड़की के पास बैठ जा, मैं ना खिड़की के बाहर नीचे छुप जाऊंगा, फिर तेरे डर नहीं लगेगा ना? हाँ, और मैं आपको अंदर से बार बार देखते रहूंगी। ओए नहीं, अगर तू मैंने बार बार बाहर देखेगी तो टीचर जी तेनू डांटेंगी। पर मैं क्लास में बैठी रह गई और आप मैंने बीच में कहीं छड़ के चले गए तो? अरे मेरी विराकड़ी, तू चिंता ना कर, मैं नहीं जाऊंगा। नहीं नहीं, मैं नहीं बैठूंगी क्लास में, अगर आप मैंने छोड़ के चले गए तो? जी, आपके जूते के फीते खुले हुए हैं। एक ही है? आ गए और की? वो तो मैनू भी दिखाई दे रहा है, ऐसे क्यों बांध के रखा है इसे? ताकि मेरी बहन कहीं खो ना जाए। मिल गया तरीका। आपका नाम क्या है? मेरा नाम दलजीत है। मेरा नाम धर्म है। अरे बेटा रुको, क्यों? क्लास में अंदर आने से पहले पूछते हैं कि मैं अंदर आऊं? क्यों? क्यों क्या? ये नियम होता है। नियम क्यों होता है? नियम रूल होता है। रूल क्यों होता है? रूल हुन मैं रूल की दसा। तू छोड़, तू आ और यहाँ पे आके बैठ। नहीं नहीं, मैंने खिड़की के पास बैठना है, वहाँ। तेरा नाम की है? मेरा नाम वीरा है। मेरे वीजी मैनू वीराखड़ी बुलाते हैं, बस वही वीराखड़ी मैनू बुलाएंगे, और कोई नहीं बुलाएगा। अच्छा बाबा, कोई नहीं बुलाएगा तुझे वीराकड़ी, तब तुझे वीरा ही बुलाएंगे। अब बैठी रह। अच्छा, अब तुम अपना नाम बताओ। मैं इतनी हूँ, तू पढ़ाई पे ध्यान दे। बच्चों, स्कूल में आज तुम्हारा पहला दिन है, तो आज हम पढ़ाई नहीं करेंगे और बहुत सारी बातें करेंगे और एक दूसरे को समझेंगे, ठीक है? अब मुझे ये बताओ, किसको क्या क्या पसंद है? मैंने अपने वीजी सबसे ज्यादा पसंद है। अच्छा, ये तो चंगी बात है। पता है, मेरे वीजी भी ना मैनू बहुत पसंद है। आपकी भी बहुत चंगी बात है। मैं हाथ दिखाओ। हाथ क्यों? आपका भी स्कूल में पहला दिन है ना? आप तो अपने हाथ में रस्सी ने बांधी। रस्सी? वो क्यों? अब अपने वीजी को कैसे खींचोगे? ये रस्सी कहाँ से आई?
रिबन कित्थों आया? यहाँ क्यों खींच रही है? मैं इतनी हूँ। चुप। अरे मीरा, क्या? रणवीर, तू उधर क्या कर रहा है? मैंने माफ कर दो सरपंच जी। सोचा था जब आप आएंगे तो अपने हाथों से ये नया पंप खेतों में लगा देंगे। 5 साल गुजर गए इंतजार करते करते। पुराने पंप के बहाने मैं पिंड के मर्दों को आपके खेतों की आपके खेतों के और आपकी जनानी के नजदीक आने का मौका नहीं देना चाहती। चाय जी, अगर आप चौपाल की तरफ जा रही हैं तो 2 मजदूर कर देना पंप को खेत वच भेजने के लिए। उनके आने की आस लिए कब तक ये घर पे रखे रहेंगे? सरपंच जी, मजाक उड़ा रहे हो ना मेरा? मेरे प्यार का, मेरे विश्वास का मजाक उड़ा रहे हो ना आप? झूठ मूठ ही बोल कर गए थे कि दुपट्टा तान देना, लेके आ जाऊंगा। 5 साल में एक भी बार दुपट्टा दिखाई नहीं दिया आपको? अच्छा लग रहा है आपको? अकेले इस दुनिया से, अपने आप से, आपकी उस छोड़ी हुई अमानत से अकेली लड़ती रहती हूँ मैं। दिन भर लड़ती रहती हूँ। नहीं परवाह आपको मेरी? नहीं परवाह? नहीं आना चाहते आप? तो ठीक है, जाओ। मैं भी नहीं बुलाती आपको, नहीं बुलाती आपको मैं। नहीं बुलाती आपको।
अमन जी। पूछ रही हूँ। टीचर जी, वो मैं बहुत छोटी हूँ ना, पंखा तेज चलता है तो उड़ जाती हूँ। एक दिन उड़ के घूम गई थी, इसलिए विजय ने बांध के रखा है मैंने कि मैं उड़ ना जाऊँ। तू चुप कर। रणवी, तू दस, सच्ची बात क्या है? वो टीचर जी, आज वीरा का पहला दिन था ना, तो वो बहुत डर गई थी। वो तो मन्नू कह रही थी कि क्लास के अंदर आके बैठ जाओ। क्लास के अंदर तो बैठ नहीं सकता, इसके लिए मैंने वीरा की तसल्ली के लिए ये धागा बांध के मैं इत्थे बैठ गया कि वीरा मैं इत्थे ही हूँ तेरे पास। पर रणवी, बाहर कितनी तेज धूप है, तुझे तकलीफ नहीं हो रही? धूप तो लग रही है टीचर जी, पर मेरे वीरा में डर भी तो लग रहा है। वीरा का आज पहला दिन था, उसका ध्यान रखना भी तो जरूरी है। पुत्र, तू मैंने एक बार पूछ तो लेता। चल आजा, अपनी वीरा के साथ बैठ जा। सच्ची? आजा जल्दी। और तू कहां से अपनी किस्मत लिखवा कर आई है तू? किस्मत? ओ ले आ रहा ठंडा। सत श्री अकाल पाजी। सत श्री अकाल। वो संपूर्ण सिंह जी की हवेली किधर है? ये सीधा जाओगे ना, अगे जाके सज्जे मुड़ जाओ तुसी। हाय रब्बा, ये बच्चे भी ना पूरे घर में पानी पानी करते हैं। रतन पुत्र, पुत्र तू यहाँ क्या कर रही है? और ये तू सारी भीग कैसे गई? हाँ, क्या होया पुत्र? दस मैनू। बहुत बड़ी भूल हो गई। कैसी भूल पुत्र? मैं उनसे बहुत नाराज हुई पड़ी थी और गुस्से में छत पर टंगा दुपट्टा निकालने के लिए गई तो वहां से मेरी नजर खेतों पर गई।
वहां मैंने खेतों में सरपंच जी जैसे किसी को देखा, जिनको देखने के लिए अज्ञात तरस गई थी। वो मेरे सामने थे। मैं भागी वहां से, पागलों की तरह भागी। चाची जी अंधी हुई थी, मैं भागी और बस जाकर उनसे लिपट पड़ी। ये भी नहीं देखा वो सरपंच जी नहीं, कोई और थे। जब गले लगी तब पता चला। उसके बाद ऐसा लगा कि धरती फट जाए और मैं उसमें समा जाऊं। ऐसी घिन होने लगी अपने आप से। उस छुवन को मिटाने के लिए मैंने नहा लिया। बाबा जी, ये संपूर्ण सिंह जी की हवेली किधर है? तुसी इस तरह करो कि सीधे चले जाओ। इस रास्ते से अखीर देवी बाएं वाली हवेली उन्हां दी हैगी। अच्छा जी, थैंक यू। सत श्री अकाल। अब ये कौन नया आ गया पाजी? पता नहीं, पहले तो असी इनू कदे पिंड भी देखा नहीं। रानी कौन है? कौन है ये जो संपूर्ण दी हवेली दा पता पूछ रहा है? अब तरस आ रहा है मनु खुद पर। ये क्या हो गया मनु? चाची जी 5 साल के इंतजार ने मनु पागल कर दिया है। मेरा दिल मैंने धोखा देने लगा है, मेरी आंखें मैंने धोखा देती है। इतना तड़प गई हूँ कि एक अनजान आदमी में मैंने सरपंच जी को देख लिया। 5 साल में एक पल मैंने आपके गुड्डू का इंतजार किया है। जरा सी भी आहट होती है तो दरवाजे की ओर भागती हूँ। एक भी दिन ऐसा नहीं गुजरा कि जिसकी शाम ढलते ढलते ये ना सोचा हो कि आज रात तो सरपंच जी जरूर आ जाएंगे। चाहे जी आना तो दूर, आवाज, एक चिट्ठी, एक संदेशा, कुछ भी नहीं है। अब बिखर रही हूँ मैं, टूट रही हूँ मैं। अब और इंतजार नहीं कर सकती। जी कहीं से ले आओ ना सरपंच जी, आप ले आओ ना गुड्डू को कहीं से। चाची जी नहीं तो मैं पागल हो जाऊंगी। मैं अगर मेरे बस में होता तो क्या मैं गुड्डू को वापस ना लाती? अगर मेरे बस में होता तो मैं रब से लड़ लेती। मेरे बस में अगर होता तो तुझे यूं 5 साल तड़पने नहीं देती। रतन पुत्र, मैंने तेरा इंतजार देखा है पुत्र, और तेरे इंतजार में तेरा दर्द, तेरी तड़प, तेरा विश्वास, सब कुछ देखा है पुत्र। और तेरे साथ साथ पुत्र मैं भी तो तड़पी हूं ना। हाँ, कहाँ से लाऊं अपने गुड्डू को? अरे मेरे को तो खुद नहीं मालूम कि वो कहाँ है, कैसा है, किस हाल में। मेरे बस में होता ना तो उसे लाकर तेरे सामने खड़ा कर देती। रतन पुत्र, सच कहूं तो मुझे बहुत डर लगता है। कभी कभी तो मन बहुत घबराता है कि मेरे बच्चे को कहीं कुछ नहीं। चाची जी क्या बोल रही है आप? ऐसे नहीं, कुछ नहीं होगा उनको, कुछ नहीं होगा। नहीं, मेरी गल सुन पुत्र, देख मैं गुड्डू की सगी मां नहीं हूँ, लेकिन मैंने उसे अपनी सगी औलाद जैसा पाला। मेरे मुंह से कभी उसके लिए कोई गलत नहीं निकल सकता। और अब तू ही बता ना, इन 5 सालों में कोई चिट्ठी, कोई संदेश, कोई फोन, कुछ भी नहीं पता। अगर गुड्डू होता तो क्या हम लोग? नहीं चाची जी, ऐसे मत बोलो ना चाची जी, मत बोलो ऐसे चाची जी। और मेरी बच्ची, तू खुद सोच, कब तक पुत्र हम अपने दिमाग की वजह अपने दिल की सुनते रहेंगे? और पुत्र सच से कब तक भागते रहेंगे हम लोग? बोल, कब तक भागेंगे? जब तक मेरी सांस चल रही है तब तक। उन्होंने मेरे
सिर पर हाथ रख के कसम खाई थी चाचा जी कि मैं इस दुनिया से सुहागन जाऊंगी। उनसे पहले मेरी विदाई होगी। उनको रुकना होगा चाचा जी। चाहे दुनिया इधर की उधर हो जाए, वो अपनी कसम नहीं तोड़ेंगी। चाचा जी 5 साल ही तो बीते हैं, 5 साल ही बीते, पूरी उम्र पड़ी है। मैं सारी उम्र उनका इंतजार करूंगी, सारी उम्र करती रहूंगी उनका इंतजार। वो आएंगे चाचा जी, उनको आना होगा। इस घर के लिए, इस परिवार के लिए, आपके लिए आना पड़ेगा। अपने बच्चों के लिए आना होगा उनको, अपनी पटाखे कौर के लिए आना होगा उनको। ठीक है, मैं इस उम्मीद पर सारी जिंदगी जी लूंगी चाचा। लेकिन अगर उम्मीद टूट गई, एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। आएंगे वो ना। मैं सारी उम्र उनका इंतजार करूंगी। वो आएंगे चाचा जी, उनको आना होगा। मैं इस उम्मीद पर सारी जिंदगी जी लूंगी चाचा जी। लेकिन अगर उम्मीद टूट गई, एक पल भी नहीं जी पाऊंगी। सत श्री अकाल जी। सत श्री अकाल। तुसी कौन हो और इत्थे मेरे घर विच क्यों आए हो? तुम इस घर में रहती हो? और की इस जंगल में रहूंगी क्या? अच्छा, नाम क्या है तुम्हारा? वीरा। वीरा संपूर्ण सिंह, संपूर्ण सिंह की बेटी। स्कूल में ऐसे लंबा बोलना सिखाया आज से।